बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एमसी डोगल प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ प्रॉब्लम 3-21। अक्सर बीकॉम, एमकॉम, एमबीए के पेपर में ये क्वेश्चन आता है और ओ कैफ़ी वाला भी। ठीक है जी। इसमें यहाँ पे कुछ उसने वैल्यूज़ परसेंटेजेस दी हैं, रेशोज़ दी हैं और आगे कुछ वैल्यूज़ आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। जैसे फर्स्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी पूछ रहा है। आपने जीपी मार्जिन का यहाँ उसने फार्मूला दिया और वहाँ आपसे जीपी पूछ रहा है कि जीपी फाइंड करें। तो जीपी हम फाइंड करेंगे जीपी मार्जिन का फार्मूला लगा के। फार्मूला है जीपी मार्जिन इज इक्वल टू जीपी ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये उसने दिया कितना परसेंट, 80%। तो ये 100 इधर आके डिवाइड होगा 0.80 इज इक्वल टू सेल कितनी है, 18 लाख यानी 40 मिलियन। 40 मिलियन सेल है, 40 मिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कितना, 32 मिलियन आ जाएगा जीपी आपके पास। 32 मिलियन आ गया जीपी। ये फर्स्ट में उसने जीपी पूछा था, हमने फाइंड कर लिया। सेकंड में वो आपसे पूछ रहा क्या है, क्या पूछ रहा है सेकंड में, सीजीएस। सीजीएस पूछ रहा है सेकंड में। तो सीजीएस, ठीक है, जब हम सेल माइनस सीजीएस इज इक्वल टू क्या होता है, जीपी। तो जीपी माइनस सेल इज इक्वल टू सीजीएस। तो जीपी में से हम सेल में से जीपी माइनस कर देंगे, सेल माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है, 40 मिलियन, और जीपी कितना है, 32 मिलियन। जीपी है जी 32 मिलियन। तो सीजीएस आपकी कितनी आएगी, 8 मिलियन सीजीएस आ जाएगी। जी नेक्स्ट बताएं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ रहा है सी में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ रहा है और इधर आपसे फार्मूला उसने जो लिया वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो लिखो। फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अबिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो उसने हमें दी है, ये देखें 35%। 100 इधर आके डिवाइड होगा 0.35। सेल कितनी है, 40 मिलियन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 14 मिलियन। जी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप ये चीज़ देखें, अगर हम जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। जीपी में से ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इससे आगे पूछ रहा है, ये पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जीपी में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ऑपरेटिव एक्सपेंस आ जाएंगे। जीपी माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जीपी में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दो, ये आपके पास आ गए ऑपरेटिव एक्सपेंस। कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जीपी हमारा है 32 मिलियन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है
14 मिलियन, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने होंगे? 18 मिलियन, 18 मिलियन आएंगे ना। ये समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EAC। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला लगाएंगे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन का, वहां से नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगाएंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर किसके होता है? नेट प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, एक ही बात है। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया उसे हमें? 8%, 0.08। सेल 40 मिलियन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेल की वैल्यू आ जाएगी सेल कितनी आ गई? ओ सॉरी, ये EAC कितना आ गया? 32 लाख। ये वैल्यू आ रही है इसमें? 32 लाख जी। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स पूछ रहा है। इधर फार्मूला है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। इधर आपसे टोटल एसेट पूछ रहा है और फार्मूला दिया है उसने ROA, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। फार्मूला होता है EAC डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। EAC कितना है? 32 लाख अभी निकाला है। ये ROE कितना दिया हुआ है? कितना है ROE? ROE है, ROA है 16%, 0.16। इस ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो टोटल एसेट कितने आ जाएंगे? 20 लाख। कितने आए टोटल एसेट? 32 लाख है, मिलियन नहीं है। .16, हाँ तो ठीक है, 20 मिलियन। नेक्स्ट, जी में आपसे क्या पूछ रहा है? कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी। टोटल कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पूछ रहा है। और यहाँ फार्मूला क्या दिया उसने? ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। फार्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी, मल्टीप्लाई बाय 100 भी है जैसे उसमें भी है। तो ये आपका ROE कितनी दी हुई है? 20%, 0.20। EAC है 32 लाख। ROE कितनी आ जाएगी? ROE नहीं, कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी। टोटल कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी ये आ जाएगी। कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी आपके पास डिवाइड कर देंगे 32 लाख को 0.2 से 16 लाख, ये आ जाएगी जी। जी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? अकाउंट रसीवेबल, इसी का इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला लगाओ।
एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल है अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। ACP है 62.2 इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल फाइंड करने हैं। डेली क्रेडिट सेल 40 मिलियन है ना, उसको डिवाइड कर दें 365 से, फिर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय 62.2, तो ये आ गया जी आंसर अकाउंट रिसीवेबल का 6816438। ठीक है जी, यही था।